हाई क्लास। आज हम लोग नीट में प्रीवियस ईयर में जो है फिजिक्स के आए हुए कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। मैंने इसमें 2-3 चैप्टर के क्वेश्चंस लिए हैं PYQ, जिसको मैं आपको समझाऊंगा और उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है द वेक्टर P इक्वल टू AI कैप प्लस AJ कैप प्लस 3K कैप एंड वेक्टर Q इक्वल टू AI कैप माइनस 2J कैप माइनस K कैप आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ A। ठीक है बेटा, तो हमें यहाँ पे क्या दे दिया है, हमें एक वेक्टर दिया है वेक्टर P और हमें दिया है एक वेक्टर Q, और इसने बोल दिया है दोनों वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हैं। और अगर ये दोनों वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हैं तो हमारा क्वेश्चन ये है कि हमें A की वैल्यू पता करनी है। तो हम जैसा जानते हैं कि अगर दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट आता है 0। जैसे वेक्टर P डॉट वेक्टर P इक्वल टू P Q cos थीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो मैं यहाँ से वेक्टर P को लिखूँगा। वेक्टर P हमारा है AI कैप प्लस AJ कैप प्लस 3K कैप, और इसका डॉट प्रोडक्ट हम करेंगे वेक्टर Q के साथ। Q है AI कैप माइनस 2J कैप माइनस K कैप इज इक्वल टू 0। जैसा कि हम जानते हैं बेटा कि अगर हम कभी भी डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो I का मल्टीप्लाई सिर्फ I में करने की ज़रूरत है, बाकी सारे अपने आप 0 आते हैं। तो A का मल्टीप्लाई A में होगा तो आएगा A स्क्वायर। I डॉट I आपको पता है 1 आता है। ठीक, वैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे J का J में तो आएगा यहाँ पे माइनस 2A। 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये हमारा बन गया एक सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर हम इसको फैक्टराइज करेंगे तो हमको A की वैल्यू मिल जाएगी। इसको फैक्टराइज किया जाए A स्क्वायर माइनस 3A प्लस A माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से देखिए इन दोनों में से और इन दोनों में से, इसमें से हमको कॉमन A मिलेगा तो हमारा बनेगा A माइनस 3, और यहाँ से हमको कॉमन मिलेगा प्लस 1 तो बनेगा A माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, यहाँ देखिए अगर इन दोनों में से कॉमन देखा जाए तो A माइनस 3 और बचेगा हमारे पास A प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमको A की वैल्यू मिलेगी एक प्लस 3 और A की वैल्यू मिलेगी माइनस 1। और क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ A 3, 2, 1, 0। पॉजिटिव वैल्यू कौन सी है 3, इसलिए यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। ठीक है, ये हमारा वेक्टर का था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ऐसे मेरे पास कुछ और क्वेश्चन है जिनको हम देखते हैं और आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है हमारे पास। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में बच्चा हमसे क्या बोला गया है, हमसे बोला गया है द वेक्टर A एंड वेक्टर B आर सच दैट मॉड ऑफ वेक्टर A प्लस B इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर A माइनस B द एंगल बिटवीन वेक्टर A एंड वेक्टर B। तो हमें यहाँ पे दो वेक्टर्स दिए हैं, इनका सम दिया है और उनका डिफरेंस दिया है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि वेक्टर के सम का फॉर्मूला और उनके डिफरेंस का फॉर्मूला, और अगर हम इसको अप्लाई कर देंगे तो ये सिंपली 2 लाइन में सॉल्व हो जाएगा। बताइए, मॉड का फॉर्मूला होता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा, और ये होता है आपका रूट में। यहाँ पे भी ये भी होगा आपका रूट में A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB कॉस थीटा। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, रूट से रूट आपका कैंसिल हो जाएगा, इधर मिलेगा आपको A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा इज इक्वल टू, इधर भी मिलेगा आपको A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB कॉस थीटा। ठीक है, A स्क्वायर से आपका A स्क्वायर कैंसिल, B स्क्वायर से आपका B स्क्वायर कैंसिल। अगर आप उसको इधर लाएंगे तो इधर आके ऐड होगा और बन जाएगा यहाँ पे 4AB कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। अगर आप कॉस थीटा को इधर रखें, बाकी सारी क्वांटिटी को उधर शिफ्ट करेंगे तो इधर भी आ जाएगा 0। और हम जानते हैं कॉस थीटा की वैल्यू थीटा इक्वल टू कितना डिग्री पे आती है बच्चा, 90 डिग्री पे। ठीक है, इसलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है कि ट्रू है। ठीक है, आइए ऐसे ही देखते हैं इसका थर्ड पार्ट क्या बोल रहा है हमसे, क्या पूछा गया है थर्ड पार्ट में। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे पूछा गया है टू वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड हैव अ रिजल्टेंट इक्वल टू आइदर ऑफ देम इन मैग्नीट्यूड द एंगल बिटवीन देम इज।
कह रहा है हमसे कि अपने पास दो वेक्टर्स हैं और उन दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड आपस में इक्वल है, और फिर कह रहा है कि अगर हम इनका रिजल्टेंट लेते हैं, रिजल्टेंट का मतलब होता है बेटा इनका सम, ठीक है। तो कह रहा है अगर इन वेक्टर्स का हम सम लेते हैं तो वो इनमें से किसी एक के मैग्नीट्यूड के इक्वल आता है। इस बात का मतलब ये है कि मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के किसी एक के इक्वल है। फिर से इसका सेम फॉर्मूला जो हमने पीछे लगाया, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा इज इक्वल टू ए। यहाँ भी आप करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। अगर आप स्क्वायरिंग करेंगे तो यहाँ मिलेगा आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा इज इक्वल टू, उधर स्क्वायर होगा तो ये बन जाएगा ए का स्क्वायर। और इसने पहले से ही बोल के रखा है कि ए और बी का मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है। मैं सबको ए ले लेता हूँ, तो ये ए स्क्वायर और ए स्क्वायर कैंसिल, आप इसको लिख सकते हैं ए का स्क्वायर, यहाँ पे 2 इंटू ए, इसको भी आप ए लिख सकते हैं, तो ये बन जाएगा ए का स्क्वायर कॉस थीटा इज इक्वल टू, इधर बचेगा 0। यानी कि अगर इस ए स्क्वायर को शिफ्ट करेंगे हम तो मिलेगा 2a स्क्वायर कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस ए का स्क्वायर। ए स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, कॉस थीटा इज इक्वल टू -1/2। कॉस थीटा की वैल्यू आ रही है -1/2। बताइए थीटा की वैल्यू इसमें से कौन सी होगी? एज वी नो थीटा इक्वल टू 120 डिग्री आना चाहिए, इसलिए इसका आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है कि करेक्ट आंसर है। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 हमसे क्या बोल रहा है और 4 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ये हमारा रहा। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे बोला गया है अ फोर्स वेक्टर F इक्वल टू 3i कैप प्लस 4j कैप न्यूटन एक्ट्स ऑन अ बॉडी एंड डिस्प्लेस्ड इट बाई वेक्टर S इक्वल टू 3i कैप प्लस 4j कैप मीटर। द वर्क डन W इक्वल टू, देखिए कितना सिंपल कर दिया इसने, वर्क डन का फॉर्मूला भी दे दिया, वेक्टर F डॉट वेक्टर S बाई द फोर्स इज। ठीक है, सिंपल सा है, वर्क डन पूछा है तो वर्क डन का फॉर्मूला भी दे दिया है आपको, वेक्टर F डॉट वेक्टर S। वेक्टर F की वैल्यू बताइए 3i कैप प्लस 4j कैप, डॉट डिस्प्लेसमेंट भी सेम है 3i कैप प्लस 4j कैप। ये मल्टीप्लाई करना सिंपल है ना, i का मल्टीप्लाई i वाले में 3 इंटू 3 बन जाएगा आपका 9, 4 इंटू 4 बन जाएगा आपका 16 इज इक्वल टू 25 जूल। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, इसका मतलब कितना वर्क डन होगा? 25 जूल होगा। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है? अगला क्वेश्चन है हमारा थियोरेटिकल। देखिए क्या बोल रहा है, द वेक्टर सम ऑफ टू फोर्सेज इज परपेंडिकुलर टू द वेक्टर सम ऑफ टू फोर्सेज इज परपेंडिकुलर टू देयर वेक्टर डिफरेंस। इन दैट केस द फोर्स, ठीक है, हमसे बोल रहा है कोई दो वेक्टर हैं उनका जो सम है, ठीक है, ये सम और इन्हीं का डिफरेंस आपस में कैसा है? परपेंडिकुलर है। देखिए अगर परपेंडिकुलर है तो क्या कह रहा है? आर इक्वल टू ईच अदर, इसकी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, हम कुछ नहीं बोल सकते हैं। आर इक्वल टू ईच अदर इन मैग्नीट्यूड, ये भी हमको नहीं पता है, ना हम ये बोल सकते हैं ना हम ये बोल सकते हैं। आर नॉट इक्वल टू ईच अदर इन मैग्नीट्यूड, ये भी नहीं बोल सकते हैं हम। कैन नॉट प्रेडिक्ट, देखिए ये बिल्कुल सही है। यहाँ पे आप और कुछ नहीं कह सकते हैं, आपको क्या पता कि इसका मैग्नीट्यूड सेम है या जो है कि डिफरेंस है, हम इसके बारे में कुछ भी बोल नहीं सकते हैं। ठीक है, अगर आप चेक करना चाहें तो इसका मैग्नीट्यूड चेक करिए एक बार, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, और यहाँ से आप बोलेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। अब बताइए ये आपस में परपेंडिकुलर है ना, ये थीटा हमको पता नहीं है क्योंकि ये थीटा वेक्टर ए और वेक्टर ए के बीच का है, और यहाँ पे उसने ए और बी के बारे में कुछ नहीं बोला है, इसलिए यहाँ पे हम कोई प्रेडिक्शन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस कैसे किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे क्या क्वेश्चन है, द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। कोई क्वेश्चन छूटा है क्या? एक सेकेंड, आइए देख लेते हैं। नहीं, कोई छूटा नहीं है। अगला क्वेश्चन हमारा है द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर इज अलोंग। आप जानते हैं बच्चा कि एंगुलर वेलोसिटी जो होती है ना,
वो सर्कुलर मोशन में आती है। तो अगर सर्कुलर मोशन हो रहा है तो यहाँ पे ये हमारा होता है रेडियस और ये होती है हमारी लीनियर वेलोसिटी। और आपको पता है कि जो हमारा लीनियर वेलोसिटी होती है वो आती है वेक्टर ओमेगा क्रॉस वेक्टर आर से, ठीक है। और जब क्रॉस प्रोडक्ट होता है तो हम जानते हैं कि जब भी क्रॉस प्रोडक्ट होगा तो जो वेक्टर बनता है वो हमेशा बनता है जो है कि किसी भी प्लेन के परपेंडिकुलर। तो टेंजेंशियल तो होगा नहीं, इनवर्ड भी नहीं होगा, आउटवर्ड भी नहीं होगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये इस एक्सिस के अराउंड अगर रोटेट कर रहा है तो आपका वेलोसिटी अपवर्ड होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन में क्या बोला है इफ अ वेक्टर इतना इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर इतना देन द वैल्यू ऑफ अल्फा। फिर से सेम क्वेश्चन बेटा, पीछे हमने जो क्वेश्चन किए हैं बिल्कुल उन्हीं की तरह हैं। कह रहा है कि ये वेक्टर और ये वेक्टर आपस में क्या है परपेंडिकुलर, ठीक है। अगर परपेंडिकुलर है तो इनका डॉट प्रोडक्ट कितना आना चाहिए 0। आइए करते हैं इनका डॉट प्रोडक्ट। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 8k कैप और इसका डॉट प्रोडक्ट किया जाएगा इसके साथ 4i कैप 4j कैप माइनस 4i कैप प्लस अल्फा के इज इक्वल टू कितना आना चाहिए 0। सॉल्व करते हैं। i का मल्टीप्लाई i में देखिए यहाँ पे आएगा आपका -8, j का j में करेंगे तो देखिए कितना आएगा, ये आएगा आपका +12, k का k में करेंगे तो आएगा +8 अल्फा इज इक्वल टू 0। 12 माइनस 8 करेंगे कितना आएगा 4, तो यहाँ से 4 और ये हो जाएगा आपका 4 + 8 अल्फा इक्वल टू 0। तो 8 अल्फा इक्वल टू आएगा -4 यानी कि अल्फा इक्वल टू -1/2। वेरी सिंपल क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी -1/2, ठीक है। सेम ऐसे ही क्वेश्चन देखिए यहाँ पे अगले क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है इफ वेक्टर a क्रॉस b, यहाँ पे हमको दिया है वेक्टर a क्रॉस b इक्वल टू √3 वेक्टर a डॉट b देन वैल्यू ऑफ वेक्टर a प्लस वेक्टर b। चलिए देखते हैं। a क्रॉस b का डेफिनेशन हम जानते हैं क्या होता है a b साइन थीटा, क्योंकि मैग्नीट्यूड लिया है तो हम n डॉट नहीं दिखाएंगे। इज इक्वल टू √3 को √3 रखिए, a वेक्टर a डॉट b का फॉर्मूला होता है a b कॉस थीटा। यहाँ से ए बी से आपका ए बी हो जाएगा कैंसिल, कॉस थीटा को आप इधर लाइए अपॉन में आएगा तो बनेगा आपका यहाँ पे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू √3। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा को हम बोल सकते हैं टेन थीटा इज इक्वल टू √3 यानी थीटा इक्वल टू आपका आ गया यहाँ पे 60 डिग्री। थीटा की वैल्यू मिल गई। हमसे पूछा है मॉड ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड, ठीक है। ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड सेम फॉर्मूला फिर से बताइए क्या था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा की वैल्यू बताइए 60 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे हमने थीटा कैलकुलेट कर लिया है। तो यहाँ बताइए यहाँ आएगा आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी कॉस 60 डिग्री। कॉस 60 डिग्री की वैल्यू होती है हाफ और रूट को हम कितना पावर लिख सकते हैं 1/2। ये 2 से आपका 2 हो जाएगा कैंसिल, तो मिला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होल पावर हाफ। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे 4 है करेक्ट, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं। आइए अगला हमारा जो है हाँ ठीक है, ये हमारा आ गया न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से। देखिए इसमें क्या बोला है टू मासेस ऑफ 5 kg एंड 10 kg आर कनेक्टेड टू अ पुली एज शॉन, व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन इफ द पुली इज सेट फ्री। जी का दे दिया है वैल्यू, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। आइए हम इसका एबीडी बनाते हैं। एबीडी हम बनाएंगे इस पुली का। देखिए ये आपका 10 kg है तो इसकी वजह से नीचे कितना फोर्स लगेगा 10g ग्रेविटेशनल फोर्स, और यहाँ पे स्ट्रिंग है तो इसमें आएगा टेंशन। मान लेते हैं कितना टेंशन है T। यहाँ पे कितना दिया है आपका 5 kg। 5 kg में भी सेम यहाँ पे आपका फोर्स लगेगा ग्रेविटेशनल फोर्स 5g, और चूंकि स्ट्रिंग सेम है तो टेंशन भी यहाँ पे T। सपोज कर लेते हैं कि ये ब्लॉक नीचे गिर रहा है किस एक्सेलरेशन से A से, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं जो है कि न्यूटन्स सेकेंड लॉ लगा के लगते हैं फोर्स का फॉर्मूला। बताइए ये मान लिया हमने कि इधर की तरफ मूव कर रहा है मतलब ये फोर्स बड़ा है, तो इसका इक्वेशन होगा हमारा 10g माइनस टी इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कितना है 10, एक्सेलरेशन कितना हमने एज्यूम किया है a, तो यहाँ आएगा 10a। अगर ये स्ट्रिंग a एक्सेलरेशन से नीचे आ रही है तो सेम एक्सेलरेशन से ये स्ट्रिंग कहाँ जाएगी ऊपर जाएगी, ठीक है। तो इसका इक्वेशन लिखा जाए तो अब बताइए ये जो ब्लॉक है वो ऊपर जा रहा है, इसका मतलब ये फोर्स बड़ा है और ये फोर्स छोटा, तो इसका नेट फोर्स कितना लिखा जाएगा T माइनस
5j इज इक्वल टू m इंटू ए। m कितना है 5, एक्सक्लेरेशन a, तो यहाँ हम लिखेंगे 5a। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, सॉल्व करेंगे तो ऐड कर देते हैं, ऐड करेंगे तो t से आपका t कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 10g माइनस 5g आ जाएगा 5g इज इक्वल टू, ये ऐड करने पे आएगा आपका 15a। हमसे क्या पूछा है, क्या पूछा गया है हमसे, यहाँ पे हमसे पूछा गया है व्हाट विल बी द एक्सक्लेरेशन, ए पूछा है हमसे। इसका मतलब ए इक्वल टू आपका आएगा 5g अपॉन 15, यानी ए इक्वल टू जी अपॉन 3। इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ए इक्वल टू जी बाई 3। ठीक है बच्चा, इस तरह से हमने ये कर लिया क्वेश्चन। ओके, चलिए